आपके लिए कौन सा ऐसा दिन था जब आपका मेरे लिए बहुत सारे थे। मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन होना, मेरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान के, वो भी मुझे लगा था मेरा डी डे है। फिल्म इंडस्ट्री में आना, अलग अलग फिल्में मिलना, पान सिंह तोमर का मकबूल होना, मकबूल फिल्म करना, हासिल करना, बहुत सारे हैं। अब ये 19 जुलाई मेरे लिए डी डे है, जिस दिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को एक एंगेजिंग फिल्म दें, और ऐसी फिल्म जो उनके लिए याद आती रहे उनको बार बार। फिल्म में आप जासूस बने, मैं जासूस बना हूँ। मैं किस तरह के जासूस है, क्या चीज़ तलाश कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन, दूसरे गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करना, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना दूसरे कंट्री को, ये इसका काम है बेसिकली। और साथ में जब ये ऑपरेशन प्लान करते हैं तो फिर वो काम सिर्फ नज़र रखने तक नहीं रह जाता, फिर वो उस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। अर्जुन है इस फिल्म में, ऋषि जी है, ऐसा लगता है अर्जुन भी नेशनल विनर है, आप भी नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं आप, तो हमारी फील कैसा लगता है इस लोग के साथ काम करना? ऋषि साहब का हमने बचपन से फिल्में देखी हैं, उनके साथ काम करने का पहला मौका था, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बहुत एनर्जी रहती है उनकी सेट्स पर, और बहुत फ्रेश आदमी हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में। किस्से हैं उनके पास, बहुत कहानी किस्से हैं इंडस्ट्री के, तो अच्छा लगता था उनके साथ रातों को बैठना पैकअप के बाद। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऋषि कपूर के साथ कभी किसी दिन साथ में फिल्म में काम करूँगा। उस वक्त हमारा सपना था, तो एक तरह से वो सपना पूरा हुआ है। और बाकी एक्टर्स सब इस फिल्म में जो है, कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहे वो हुमा की हो, अर्जुन की हो, ऋषि सर की हो। मेरी एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं श्री स्वरा, वो नई एक्ट्रेस हैं, उनकी कास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसमें किसी भी बड़े नाम को लिया जा सकता था, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि वो, उनका कैरेक्टर क्योंकि पाकिस्तान से है, और इस फिल्म में ख़ास तौर से मेरी कहानी के लिए वर्क करने के लिए, कि मेरी कहानी असरदार हो, उसके लिए उस एक्ट्रेस का पाकिस्तानी दिखना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए काफ़ी टाइम लगा उसको उनकी कास्टिंग करने में, बट हमें बहुत ही फैंटास्टिक एक्ट्रेस मिली। तो फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का टाइटल जैसे डी डे, तो डी डे अपने पूरी फिल्म को जस्टिस कर पाता है टाइटल? इस फिल्म में आप लोग को डी डे का इंतजार होता है, या दाऊद इब्राहिम की बात करूँ, क्या करें? इसके अलग अलग पहलू हैं, आप जिस नज़र से देखना चाहें। और फिल्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में है जब इस तरह का स्टेप लिया जाता है, तो आप उसको किसी नाम से जोड़ना चाहें, ये आप पर है, ये इसका जो है लोगों पे छोड़ दिया है, वो जिस तरह से इसको जोड़ना चाहें। अगर मैं इरफान की बात करूँ, मैं तो आपको काफ़ी सालों से जानती हूँ इरफान, छोटे छोटे रोल आपको मिलते रहे हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ तक, आज जिस मुकाम पर आज आप हॉलीवुड आपने किया है, आज इरफान खान के नाम से फिल्म दिखती है, आपका एक नाम ही काफ़ी हो जाता है आज भी। जी, कितना स्ट्रगल था सारे साल में, 25 साल के आपको किस्मत पूरे हो गए, नहीं मेरे अभी नहीं हुए, मुझे अभी है 5-6 साल बाकी हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी? शुरू में हम तो किसी फिल्मी फैमिली से हैं नहीं, हमारे यहाँ तो ये बताना अपने आप में कि हम इंडस्ट्री में जाके एक्टिंग करना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो उसको क्रॉस करना, फिर एक ट्रेनिंग करना, फिर यहाँ आना, यहाँ आके शुरू में क्योंकि आप इंडस्ट्री से नहीं है तो थोड़ा एक हिचक होती है, एक डर होता है, और एक तरह का जो ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है, वो हर एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा है, कि उसको कहीं ना कहीं जो है ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। तो वो सब हमने किया, और इसी इंतज़ार में कि किस दिन हमारा दिन आएगा और हम जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम करेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। जब शुरू में आप एक्टर बनने का आदमी सपना देखता है, ख़ासतौर से मुझे जैसा लगता है, मेरे साथ हुआ, तो पहले सिर्फ नेम और फेम आपके दिमाग में होता है कि आप नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आप ऑटोग्राफ देंगे, इस तरह का एक सपना होता है टीन एज में, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो सपना अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो उसके साथ सिर्फ नेम और फेम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं, जो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितना नेम और फेम ज़रूरी है। और जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है, ये
अलग तरीके से आप अलग अलग तरीके से आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करता है। कहीं कहीं आपको आपके जो कई अंदर मन में बहुत सारी दबी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकालता है, आपको एज एन ह्यूमन बीइंग कभी अच्छा ही बनाता है। कुछ लोगों के साथ उल्टा भी हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में एक्नॉलेजमेंट ने बहुत ही हेल्दी रोल प्ले किया है। मुझे कहीं ना कहीं उसने रिफॉर्म किया है, मुझे अपने आप से कहीं ना कहीं उसने मुझे बेहतर बनाया है। तो एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए ज़रूरी रहा है ज़िंदगी में। जैसे मैंने अपनी बात कही कि हर आपके लिए एक एक्साइटमेंट था कि ये वक्त भी आएगा। आज वो वक्त आया है, आज आप एक सुपरस्टार माने जाते हैं।